हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ड्रीम लव बीएल मांगा भी। आ गई हूँ द होल यूनिवर्स कलर में के एक और न्यू एपिसोड के साथ, जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और हाँ, अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके अभी देख लीजिए। और हाँ, अगर कोई बीएल लवर फैन मेरे चैनल पे नया आया है तो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आखिर किसको मेरी चैनल पसंद है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। बिना बात करे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक तेंदुआ जैसे स्पिरिट को दिखाया जाता है, जो कि जियांग पे हमला करने वाला होता है, जिस वजह से जो हमारा जियांग होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और बेचारा जो दूसरी तरफ अपना प्रिंस रहता है वो भी चिल्लाने लगता है कि जियांग शो सावधान। बट जो जियांग रहता है वो तो इतना ज़्यादा घबरा चुका होता है कि वो उसी जगह पे बैठ जाता है, जिसकी वजह से जो स्पिरिट होती है वो उसके ऊपर हमला कर ही रही होती है। बट जियांग जो होता है, उसकी जो मेंटल पावर होती है वो अचानक से फ्लक्चुएट होने लगती है। और जो उसका साइंटिस्ट रिसर्चर था वो कहने लगता है कि स्पिरिचुअल पावर की जो फ्लक्चुएशन है वो डिक्रीज हो रही है, जिसे देखकर जो प्रिंस है वो भी है थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि इम्पॉसिबल, आखिर क्या ये क्लियरली। और उसने तो कहा था कि उसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, स्पिरिट पावर। बट ये बात बाकी साइंटिस्ट को नहीं पता थी। बट दूसरी तरफ हमें जियांग शाओ को दिखाया जाता है, जिसकी हालत तो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो चुकी थी। बट जो हमारी तेंदुआ की स्पिरिट है वो तो वहाँ से गायब हो चुकी थी। तभी जियांग का सिर चकराने लगता है और उसे अपने सिर में काफ़ी ज़्यादा हॉट फील होने लगता है और उसको डिजी डिजी फील होने होते हुए तभी वो वहाँ से गिर जाता है चक्कर आके। तभी जो प्रिंस होता है वो जियांग शाओ की चिंता करते हुए वहाँ पे दौड़ के आता है। और जब जियांग को ऐसे बेहोशी की हालत में देखता है तो एक प्रिंसेस टाइप लुक में उसे उठाता है और कहता है कि जल्दी जाओ और जो रिसर्च की फार्मेसी है वहाँ पे इसके लिए जल्दी से बेड खाली करवाओ। जियांग शाओ को हमें जल्दी से रिकवरी रूम में ले जाना होगा। दूसरी तरफ हमें रिकवरी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंस एलिस ने हमारे जियांग को बेड पे लेटा दिया था और बाजू में वही उसका असिस्टेंट वो सारी चीज़ें कर रहा होता है। बट तभी प्रिंस कहता है कि जो भी जियांग शाओ से जुड़ा हुआ एक्सटर्नल डाटा है उसे टेम्पररी के लिए सील कर दो। बट जो हमारा रिसर्चर होता है कहता है बट जो हमारा डाटा है वो ऑलरेडी लैंसलॉट के थ्रू जा चुका है। बट जो प्रिंस होता है वो कहता है कि इस डाटा को कोई ज़रूरत नहीं वहाँ पे भेजने की, और जियांग शो अभी मेरी जिम्मेदारी है। ये बात सुनते बराबर जो रिसर्चर होता है वो तो शांत बैठ जाता है और चुप हो जाता है। बट दूसरी तरफ जो प्रिंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी सोच में सोचने लगता है कि लैंसलॉट अभी मिलिट्री को छोड़कर रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी अपना कब्जा जमाने की सोच रहा है। तभी सीन चेंज होता है, वहाँ से वो रिसर्चर चला जाता है और जो जियांग होता है वो भी होश में आने लगता है। तभी प्रिंस पूछता है कि जियांग, आखिर तुम उठ गए? तब जियांग बोलता है कि क्या हुआ और मैं कहाँ पे हूँ। तब जो प्रिंस होता है वो उसे बताता है कि तुम बेहोश हो चुके थे और मैं तुम्हें वार्ड पे ला चुका हूँ। और जो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर है जिसकी वजह से तुम पूरे के पूरे दिन सो चुके थे। ये बात सुनते बराबर जो जियांग होता है वो मन ही मन में सोचता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं तो यहाँ से हूँ भी नहीं, ना ही मैं कोई स्पिरिट जानवर हूँ, मैं तो एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ। बट इतना सोचते हुए देखकर प्रिंस कहता है कि काम डाउन हो जाओ, तुमने ही उस लेपर्ड बिस्ट को शांत किया था। तब जियांग कहता है कि बट मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं, शायद वो एक्सीडेंट हुआ होगा। बट तभी प्रिंस कहता है कि एक्सीडेंट हो सकता है कि तुम्हारा टैलेंट हो। और जो फ्लक्चुएशन वेव थी वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, इसीलिए तुम चिंता मत करो, मैं 2 दिन में अरेंजमेंट करता हूँ टेस्ट करने के। तब जियांग भी ठीक है कह के चुपचाप वहाँ पे सो जाता है। और जो प्रिंस होता है वो भी उसे कहता है कि ये तो काफ़ी जल्दी सो गया है। और जियांग को हमें एक सोते हुए बच्चे की तरह क्यूट दिखाया जाता है, जहाँ पे जो प्रिंस होता है उसे देखकर तो काफ़ी ब्राइटली स्माइल कर रहा होता है और साथ ही साथ ब्लश भी कर रहा होता है और कहता है कि काइंड ऑफ क्यूट। और उसकी नोज पकड़ते हुए उसे नींद में ही हल्का सा ऐसे ही बट थोड़ा सा मजाक करने लगता है उसके साथ। बट जो जियांग होता है वो उसका हाथ ही पकड़ लेता है। तभी जो हमारा फ्रेंड्स होता है वो तो घबरा ही जाता है और कहता है कि आखिर मैं किस तरह का बर्ताव कर रहा हूँ, और जिसकी वजह से उसके जो कान होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। बट वहाँ से जो हमारा प्रिंस था वो तो निकल जाता है और जो हमारा जियांग था वो भी सो जाता है गहरी नींद में। तभी कुछ देर बाद हमें किसी की परछाई दिखाई जाती है, जो कि उसी कमरे के बाहर होती है। गेस करो गाइस, ये कौन है?
ऑफ कोर्स गाइस, ये अपना बंदा है भाई, लैंसलॉट। लैंसलॉट वहां पे आता है तो देखता है कि जियांग तो शांति से सो रहा है, बट अभी वो काफी ज्यादा मानो जैसे कि उसको मारने ही आया हो, लाइक किलर वाइब देते हुए, एक आंख के घूरते हुए इतने गौर से देख रहा हो जैसे कि बंदा तो गया। बट दूसरी तरफ जो जियांग था उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई ये बंदा क्यों यहाँ पे आया है और क्यों हमको ऐसे देख रहा है टुकुर टुकुर। सो तभी जियांग हो जाता है और कहता है कि यू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो काफी ज्यादा गुस्से में और पैनिक वे में कह रहा होता है ये सारी चीजें। तभी जो लैंसल होता है वो भी उसे देखने ही आ रहा होता है कि बट जियांग अपनी सेफ्टी के लिए उसका कॉलर धरता है और बैंग, दोनों की ही सिर की हो जाती है टक्कर। बट जो लैंसलॉट रहता है वो तो आउच करते हुए कहता है कि आखिर क्या हुआ, मैंने क्या किया, तुम ऐसे रिएक्शन क्यों कर रहे हो। उसे भी आ जाता है गुस्सा। तब जो जियांग होता है वो तो और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि मैंने तो अभी तक ये भी नहीं पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने ही पहले पूछ लिया कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये क्या है मतलब। तभी जो लैंसलॉट होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें बस यहाँ पे पोशन डिलीवर करने आया था, और वैसे भी ये मिलिट्री का काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट रिसर्च पोर्शन है जो कि तुम्हारी मेंटल पावर को ठीक कर सकता है। तो तुम काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड हो और तुम ऐसा कुछ तो भी करने नहीं आए थे, ठीक है ना। तो तभी लैंसलॉट कहता है कि क्या मैं तुम्हें पर्वत दिखता हूँ। तब जियांग सोचता है पिछली बातों को याद करते हुए, हाँ वैसे है तो ये पर्वत ही। तो टॉपिक को चेंज करते हुए जियांग कहता है कि ठीक है। तभी लैंसलॉट कहता है कि वैसे भी तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो हमारा जियांग होता है वो सोचता है, कहता है कि आखिर ये इतना हेजिटेट क्यों कर रहा है। तभी जो लैंसलॉट था वो उसके करीब जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बस यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहता था कि जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन है वो लैब में आ चुकी है, और हो सके तो तुम शायद तुम मिलिट्री में ज्वाइन कर सकते हो। तभी जो जियांग होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्या मैं मरना चाहता हूँ। और मन ही मन में सोचता है कि भाई साहब ये बंदा तो जब भी आता है मुझे टाइम मशीन से दूर करने की बात कहता है। तभी जो हमारा लैंसलॉट कहता है कि मन ही मन में सोचता है, क्या ये कोई स्पाई नहीं है, क्योंकि ये तो मिलिट्री में आना भी नहीं चाहता और ना ही मिलिट्री के कुछ रिसर्च के पेपर चुराना चाहता है। तो क्या मैंने इसे गलत समझ लिया। अरे भाई तूने गलत ही समझा है। सो तभी जो लैंसलॉट कहता है कि ठीक है, बट उस दिन तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे। तब जियांग सोचता है कि दैट डे, ठीक है, और वो कुछ बोलने ही जा रहा होता है कि तभी जो लैंसलॉट पे वॉच पे है कुछ मैसेज आता है, और वो उसे किसी तभी कॉल कर रहा होता है। वो उसको कुछ चीज़ें बताता है कि सर जो फ्लक्चुएशन है वो जेनेटिक गॉन हो चुकी है, मतलब वो घूम चुका है, और ये सारी चीज़ें मानो जैसे कि कोई स्पिरिट घूम गया है और अनकंट्रोल हो चुका है। तब जो लैंसलॉट कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। बट जो जियांग रहता है कि हे वेट व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। वो पर वो कुछ भी बताए बिना वहाँ से चला जाता है, और जो जियांग होता है वो भी उस कमरे को टुकुर टुकुर देख रहा होता है। तभी जियांग मन ही मन में सोचता है कि ये पहली बार है जब मैंने इसके फेस पे इतना ज़्यादा सीरियस लुक देखा है, वरना तो ये ऐसी वैसी बातें करते रहता है। पर दूसरी तरफ हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कि 2 दिन के बाद का सीन होता है, जहाँ पे हमारा जो हेलिस होता है दैट इज़ अ प्रिंस उसे उसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर ले आया हुआ होता है, और उसे वो बता रहा होता है कि तुम अगर इस बॉल जैसी चीज़ पे हाथ रखोगे तो तुम्हारा जो स्पिरिट लेवल का फ्लक्चुएशन पावर है वो तुम्हें दिखाया देगा, और हाल ही में हमने इसे डेवलप भी किया है। तो जियांग भी कहता है कि ठीक है, और वो सामने जाके उस क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रख देता है जिसकी वजह से काफ़ी सारी फ्लक्चुएशन आने लगती है। बट तभी हमें उसका रैंक बताया जाता है। बट दूसरी तरफ जो हेलिस होता है वो सोच रहा होता है कि इसकी मेंटल पावर एनालिस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस के ऊपर है, और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में देखते हैं। बट तब भी उसका जो रैंक होता है वो और कुछ नहीं, एफ दिखाया जाता है। भाई साहब बंदे के बंदे पूरे के पूरे शॉक, मानो जैसे कि उन्होंने क्या सोचा था और क्या निकल गया। बट दूसरी तरफ प्रिंस तो ये जवाब देखकर कि एफ, तुम्हारी मेंटल पावर आखिर इतनी ज़्यादा अच्छी है, वो तो ए रैंक होनी चाहिए थी, आखिर इतने लोवेस्ट में एफ रैंक कैसे आ सकता है। तभी जो साइंटिस्ट भी होते हैं कि मे बी जो असिस्टेंट जियांग का पेशेंट है वो सिर्फ कॉइंसिडेंट हो। तभी जो प्रिंस होता है वो कहता है कि कॉइंसिडेंस, और इस बात को सोच के वो थोड़ा सा ही सही बट नाराज़ हो जाता है, और मन ही मन में सोचने लगता है कुछ बीती बातों को। जब वो अपने एम्पर मतलब फादर के पास गया था
और उसने कहा था कि मैंने काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन को फाउंड आउट किया है और मैं चाहता हूँ कि वो पर्सन मेरे साथ वर्क करे। तभी उसके फादर ने कहा था कि ठीक है, अगर उसकी एबिलिटी कंफर्म हुई कि वो टैलेंटेड है तो वो ज़रूर तुम्हारे साइड पे रहेगा, बट मुझे पता चला कि वो यूजलेस वेस्ट है तो वो तुम्हारी साइड से हट जाएगा। ये बात सोचते बराबर जो प्रिंस था उसने तो हाँ तो कर दिया था, बट तभी जो प्रेजेंट में था प्रिंस थोड़ा सा नाराज़ होता है और कहता है कि जियांग, क्यों ना तुम फिर से ट्राई करो। बट तभी जो जियांग होता है वो कहता है कि नो डीड, मतलब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी एक वेस्ट अगर तुम्हारे काम आ रहा है तो वो तो अच्छी बात है ना। प्रिंस ये बात सुनते बराबर काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि सेव फेस। तब वो कहता है कि यूजेस ऑफ ट्रस्ट तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। बट तब वो इस चीज़ को थोड़ा गौर से सोचता है तो वो थोड़ा सा स्माइल करता है। बट तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें काफ़ी ज़्यादा एक टूटी फूटी वीरान जैसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बड़े बड़े पंजों के निशान दिखाए जाते हैं और हमें लैंसलॉट को किसी स्पिरिट बीस्ट के साथ काफ़ी ज़ोरदार फाइट करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि ब्रीथ ब्रेथ लो और थोड़ा शांत हो जाओ। बट तभी वो अपने पास से एक इंजेक्शन निकालता है और वो जो बिस्ट होता है उसी के शोल्डर पे वो इंजेक्शन अप्लाई कर देता है, सॉरी गाइस, कमर के ऊपर अप्लाई कर देता है, जिसकी वजह से जो बीस्ट था वो धीरे धीरे काबू आने लगता है और कमज़ोर होके गिर जाता है। दूसरी तरफ वो लैंसलॉट भी काफ़ी ज़्यादा हांफते हुए और थोड़े सुकून की सांस लेते हुए उस बीस्ट को अपने दूर करता है और खड़ा हो जाता है और उस बीस्ट को पिंजरे में बंद कर देता है और कहता है कि मैंने इस बीस्ट को पिंजरे के अंदर तो बंद कर दिया है, बट पता नहीं कि आखिर ये जो इंजेक्शन है कितनी देर तक काम करेगा। लैंसलॉट के इसी सीरियस फेस के साथ हम हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और हाँ, कल जल्दी आपको द हंटर बिकम अ हंट का एपिसोड भी मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको वो एपिसोड चाहिए तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। बाय गाइस।